चलो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर उन लोग आएंगे तो फिर उनको भी थोड़ा सा बता देंगे। ठीक है, हम लोग जो चैप्टर देख रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? सेल। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब सेल के बारे में क्या जानते हो आप लोग? क्या क्या जानते हो? यू नो दैट व्हाट इज सेल? सबसे छोटा वही होता है, क्या होता है? देखो, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है ना। यू नो दैट ना व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम जो है 9th 10th में बेस को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। क्यों बोला स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल? क्यों? ठीक है, जो सेल होता है, ठीक है, जैसे कि हमारा पूरा बॉडी किससे बना हुआ है? सेल से ही बना हुआ है। ठीक है, सेल, एक सेल, ठीक है, सेल जो है क्या होता जाता है? डिवीजन करते जाता है। सेल जो डिवाइड होते जाएगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे करके डिवाइड होते जाता है। ठीक है, सॉरी, डिवाइड होते जाता है। और क्या बोल देते हैं, मतलब जैसे ही सेल डिवाइड हुआ, यहाँ पे एक सेल का ग्रुप बना जिसको क्या बोल देते हैं? अरे यार, एक मिनट, 2 मिनट। ठीक है, तो सेल सेल का हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? सेल जो क्या करते जाता है? डिवीजन करते जाता है, डिवीजन करते जाता है। ठीक है, देखो, कुछ चीजें आप लोग जान रहे हो, 10th तक पढ़ चुके हो, कुछ चीजें आप लोग को नया जानने को मिलेगा। जो भी समझ रहे हो पहले इंटरेस्ट से समझो कि बायो एक्चुअल में क्या है, कैसे आप लोग को समझने में हेल्प मिलेगा। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है। सेल क्या होते जाएगा? डिवीजन करते जाएगा और क्या बनाता है? एक ग्रुप बना लेता है। ठीक है, जिसको बोला जाता है ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ओके, ऐसे टिश्यू से फिर क्या बनेंगे? ऑर्गन बनेंगे। ठीक है, पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, जैसे कि एक छोटा सा जो बेबी रहता है जिसको बोला जाता है फिटस, जब वो मदर के किस में रहेगा? यूट्रस में रहेगा। ठीक है, यूट्रस मतलब गर्भाशय, हिंदी में गर्भाशय बोलते हैं। ठीक है, तो यूट्रस में जब वो फिटस रहता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसमें सिंगल सेल रहता है। ठीक है, ये इस चैप्टर के बारे में आप लोग पढ़ोगे 12th क्लास में। ठीक है, तो वो सिंगल सेल, फिलहाल ये समझो कि वो सिंगल सेल क्या करते जाएगा? डिवीजन करते जाएगा, डिवीजन करते जाएगा और क्या करेगा? एक पूरे बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा वहां पे। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो बॉडी है, ठीक है, वो किससे मिलके बना हुआ है? सेल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखें, ठीक है, द वर्ड सेल, ठीक है, कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेल्यूला विच मीन्स अ स्मॉल रूम। ठीक है, ये जो है सेल, ठीक है, सेल जो है नेम, ठीक है, वो लैटिन वर्ड सेल्यूला से रखा गया इसका नाम। क्यों? इसका मतलब क्या होता है? स्मॉल रूम। ठीक है, सेल भी एक छोटा सा मतलब एक छोटा, बहुत छोटा पार्ट है। ठीक है, और सेल बोल दे रहे हैं हम लोग तो ठीक है, हमको लग रहा है सेल से पूरा बॉडी बना हुआ। ओके, ठीक है, इतने सारे सेल्स है हमारे बॉडी में, तो क्या वो सेल एक सिर्फ छोटा सा गोल सा कुछ राउंड सा कुछ होगा क्या? उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है,
तो स्मॉल रूम बोल रहा है मतलब एक छोटा सा रूम टाइप का उसको बताना चाह रहा है, और क्या बोल रहा है उसके अंदर बहुत सारे और उसके पार्ट्स हैं, अलग अलग मतलब उनका वर्क है, ठीक है, पूरा बॉडी चल रहा है, सेल के थ्रू हमारा बॉडी बना है, ठीक है। तो सेल के बारे में अभी हम देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एक होता है यूनिसेल्युलर, ठीक है, यूनिसेल्युलर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, ठीक है, और एक होता है मल्टी सेल्युलर जो कि क्या बोल रहा है, कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल, ठीक है। यूनिसेल्युलर मतलब वो सिंगल सेल से बना होता है, ठीक है, और मल्टी सेल्युलर मतलब वो बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। लाइक यूनिसेल्युलर की बात करें तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, यू नो दैट ना, इसके इमेजेस वगैरह देखे होंगे आप लोग, ठीक है। और मल्टी सेल्युलर की अगर हम बात करें तो क्या क्या है, प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई, ठीक है। आगे देखते हैं, ये आपका हो गया पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, इसका पिक है ये, ठीक है। और ये आपका प्लांट, फंजाई और एनिमल्स, ये किस में आएंगे, मल्टी सेल्युलर में आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। रॉबर्ट हुक इन 1665 डिस्कवर्ड द सेल, ही इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी, ठीक है। साइटोलॉजी मतलब सेल के बारे में मतलब स्टडी करना, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, रॉबर्ट हुक जो है सबसे पहले 1665 में जो है डिस्कवर्ड किए थे सेल का, ठीक है, और इन्हीं को फादर ऑफ साइटोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। सेल थ्योरी गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान, ठीक है, लेकिन जो सेल की थ्योरी है, ठीक है, उसको कौन दिया है, स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया है, ठीक है। उसके बाद थियोडोर स्वान जो है 1839 said that all animals and plants are made up of cells. Cell theory is not applicable for virus. ठीक है, ये चीज याद रखना। जो वायरस सुनो ना, वायरस अभी हाल ही में कोरोना वायरस भी चल रहा था, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। बट क्या बोल रहा है, जो सेल थ्योरी है, ठीक है, वो कभी भी वायरस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। वो सिर्फ किसमें होगा, वो सिर्फ एनिमल, प्लांट्स, ठीक है, और ये सब में होगा, ठीक है। जो भी अभी मल्टी सेलुलर देखे, यूनिसेलुलर देखे, ये सारी चीजें हैं, बट ये कभी भी वायरस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है, नीट में आता है, ठीक है, नीट में आ चुका है। यहाँ से क्वेश्चन कौन सी ईयर में आया था वो मुझे याद नहीं, बट नीट में आ चुका है ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन जो आता है ना, उसमें भी आता है, ठीक है, कि मतलब वायरस का वो मतलब सेल उसका थ्योरी है कि नहीं, इस टाइप का कुछ बताऊंगी क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो क्या है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, और इसको क्या बोला जाता है, पीपीएलओ, प्लूरोपनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइकोप्लाज्मा जो है सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, और सेल के बाहर में क्या रहता है, सेल मेम्ब्रेन रहता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में क्या रहता है, सॉरी सेल वॉल रहता है। माइकोप्लाज्मा में क्या रहता है, सेल वॉल जो है एब्सेंट रहता है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट क्या रहता है, सेल मेम्ब्रेन रहता है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल आपको पूछेगा, ठीक है। और लार्जेस्ट सेल क्या है, ऑस्ट्रिच एग, ठीक है, जो शुतुरमुर्ग होता है ना, शुतुरमुर्ग का जो एग होता है, ठीक है, वो सबसे लार्जेस्ट सेल बोला गया है उसको, ठीक है। एंड देखे जाए लॉन्गेस्ट सेल की, तो लॉन्गेस्ट सेल बोला गया है नर्व सेल को, ओके। और उसके बाद लार्जेस्ट ह्यूमन सेल अगर बोले तो लार्जेस्ट ह्यूमन सेल जो है वो क्या है, ओवम है। ओवम मीन्स जो फीमेल में एग बनता है ना, यू नो दैट, ओवम, ठीक है। फीमेल में जो एग बनता है, फीमेल की जो ओवरी होती है, ओवरी में जो एग बनता है, ठीक है, उस एग को क्या बोला जाता है, ओवम बोला जाता है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल जो है रेड ब्लड सेल बोला गया, बट रेड ब्लड सेल नहीं होता, ठीक है, क्या होता है, स्पर्म होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा सीडीएस के बुक में लिखा हुआ था। इसका रीजन ये है रेड ब्लड सेल नहीं होने का, क्यों, क्योंकि जो ब्लड होते हैं, ठीक है, उनको ना सेल में काउंट नहीं करते। इसको आप ब्लड चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा। इसलिए नहीं करते क्योंकि सेल ब्लड जो होता है, ठीक है, अगर हम थोड़ा सा मैं ब्लड के बारे में बताती हूँ क्योंकि ये 11th में है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा है, इसलिए बता रहे रेड ब्लड सेल, इसलिए इसको स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जो ब्लड होता है उसमें क्या एब्सेंट रहता है, न्यूक्लियस, यू नो दैट ना, व्हाट इज न्यूक्लियस, ठीक है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल रहते हैं, ठीक है। तो वो न्यूक्लियस क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, किसमें, ब्लड में, ठीक है। अब एक चीज और ब्लड का बात निकला तो ये भी जान लो कि एक क्वेश्चन और आता है कि ब्लड में कंपटीशन एग्जाम में आएगा और सीबीएसई वगैरह में भी आता है। एक क्वेश्चन ये रहता है कि ब्लड में न्यूक्लियस क्यों एब्सेंट रहता है, ठीक है। तो उसका रीजन मोटा मोटा ये समझ लो, ब्लड हालांकि आप लोग अलग से पढ़ोगे, ठीक है, तो उसका रीजन ये रहता है कि देखो ब्लड जो है पूरे बॉडी में है, बॉडी के हर पार्ट में है ना ब्लड, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे ब्लड नहीं, हर जगह ब्लड है, ठीक है, बॉडी में।
तो अब क्या है, जैसे ब्रेन के जो नर्व्स है, ठीक है, पतले पतले नस है, छोटे छोटे, मतलब कई प्रकार के नर्व्स है बॉडी में, पूरे नस वगैरह है, ठीक है। अब उसमें से क्या करना है, ब्लड को जो है फ्लो करना है, ठीक है, फ्लो करना है। तो अब न्यूक्लियस रहेगा, तो ऑब्वियसली वो भी अपना मतलब अपना जगह तो लेगा ना, अपना स्पेस तो लेगा, तो ब्लड को फ्लो करने में क्या होगी, प्रॉब्लम हो, ठीक है, प्रॉब्लम होगी। दूसरा चीज ये होगा कि अभी जो सेल चैप्टर पढ़ोगे तो पता चलेगा, जितने भी उसमें ऑर्गेनल्स होते हैं सेल में, ठीक है, वो सबको एनर्जी चाहिए चाहिए। अरे आप लोग यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप लोग जो खाना वगैरह खाते हो, ठीक है, उसी से आप लोग को एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो जब तक आपको एनर्जी नहीं मिलेगा, क्या आप अपना वर्क कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो अगर इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता तो वो न्यूक्लियस भी क्या करता, एनर्जी लेता, और अगर वो भी एनर्जी लेगा तो ब्लड को खुद इतना ज्यादा एनर्जी चाहिए, उसको फ्लो करना है, ऑक्सीजन लाना है, कार्बन डाइऑक्साइड भेजना है, पता है ना, ये सब करता है, हार्ट में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें करनी है। अब वहाँ न्यूक्लियस वगैरह अगर रहा तो वो भी तो, अदर ऑर्गेनल्स अगर रहे तो वो भी क्या करेंगे, एनर्जी लेंगे, ठीक है। और ये न्यूक्लियस उसमें क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। यही कारण है कि रेड ब्लड सेल को जो है स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल नहीं बोला जाता, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल अगर बोला जाए तो क्या है, स्पर्म है, ठीक है। स्पर्म का फॉर्मेशन जो है टेस्टिस में होता है, ये मेल में होता है, ओके। ये आप लोग 12th में पढ़ोगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू विर्चो, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल्स, ठीक है। विर्चो जो है वो एक साइंटिस्ट है, वो क्या बोले, जो न्यू सेल होता है वो न्यू सेल किससे बनता है, पुराने सेल से ही बनता है, ठीक है। मैं बताया ना, ये डिवीजन करते जाते हैं करके, ठीक है। तो ये अगर हम लोग देखें तो मतलब जो पुराना सेल होता है वही क्या करते जाएगा, डिवीजन करते जाएगा, डिवीजन करते जाएगा। इसमें एक चैप्टर आप लोग और पढ़ोगे सेल के बाद, सेल डिवीजन। वहां पे दो टाइप का डिवीजन पढ़ोगे, एक पढ़ोगे माइटोसिस, एक पढ़ोगे मियोसिस। अभी क्वेश्चन बहुत आ रहे होंगे, लग रहा होगा कि ऊपर से जा रहे हैं, बट हम लोग सेल चैप्टर को भी समझ रहे हैं, ठीक है। ये सब के बारे में अलग अलग जो है पार्ट बना हुआ है, अलग अलग चैप्टर बने हुए हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में ईआर भी लिख देते हैं, ठीक है, आर सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा रहता है, सिंगल मेम्ब्रेन रहता है। और सेंट्रोसोम, फ्रेजिला, राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन इन स्ट्रक्चर, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या है, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है। एनिमल सेल का स्ट्रक्चर, आप लोग एनिमल सेल और प्लांट सेल आप लोग पढ़े हो 10th में, हाँ 9th में, याद है, याद है, पूरा याद है। अच्छा मेरे को एक क्वेश्चन ये बताओ, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस पढ़े होगे, ठीक है। तो ये जो एनिमल सेल है और प्लांट सेल है, ये किसमें किसमें आते हैं, यूकैरियोटिक में आएगा। प्रोकैरियोटिक में कौन सा आता है, जो बैक्टीरिया रहता है। क्लियर, अगर आप लोग को अपने माइंड सेटअप में रखना है तो ये चीज दिमाग में रखो, मतलब एक ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। ये दिमाग में रखो कि जो चीज हमको जो है खुले आंख से नहीं दिख रहा है, ओपन आइज हमको नहीं दिख रहा है, वो क्या है, प्रोकैरियोटिक है। और जो जिसके लिए हमको माइक्रोस्कोप या अदर चीज का यूज करना पड़ रहा है, या जो हमको खुले आंख से दिख रहा है डायरेक्ट, ठीक है, वो सब क्या है, यूकैरियोटिक है, ठीक है। हाँ कुछ चीजें हो सकती है इसमें जो हमको देखना पड़े, बट मेन आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो यही है, ठीक है। क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह को तो ऐसे नॉर्मल आप लोग देख नहीं सकते ना, उसके लिए तो माइक्रोस्कोप वगैरह लगेगा ही, ठीक है। तो आप लोग ये ट्रिक से याद रख सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखते हैं एनिमल सेल, ठीक है। एनिमल सेल में क्या बोल रहे हैं, इसका आउटर लेयर दिख रहा है जिसको क्या बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या दिख रहा है, यहाँ पे जितने भी लिक्विड टाइप भरे रहते हैं, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म बोला जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, राइबोसोम्स, ठीक है। यहाँ पे ये राइबोसोम्स किसमें चिपके हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको शॉर्ट में ईआर बोला था, ये टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, फैट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, उसका प्रोटीन का, ठीक है। राइबोसोम चिपके हुए होते हैं इसमें, और राइबो ये जो आपको दिख रहा है ना रफ टाइप से, ये ठीक है, ये राइबोसोम चिपके हैं। राइबोसोम में क्या रहता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो बीच में होता है, जिसमें जितने भी जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल किसमें रहेंगे, न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहेंगे। और ये न्यूक्लियर क्या रहेगा, मेम्ब्रेन रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर मतलब
नॉर्मल कॉमन सा अगर हम लोग कोई सा बैक्टीरिया का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, उसमें जो है न्यूक्लियस रहेगा, मतलब न्यूक्लियस जितने भी उसके जेनेटिक मटेरियल हैं वो सारे मटेरियल उसमें रहेंगे। बट क्या रहते हैं, जो ये साइटोप्लाज्म है जो लिक्विड टाइप का है, वो साइटोप्लाज्म में वो क्या करते रहते हैं, स्विमिंग करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या नहीं रहता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता। अब अगर मेम्ब्रेन ही नहीं रहेगा, मेम्ब्रेन मतलब एक थैली टाइप से समझ सकते हो ना, बैग टाइप का, ठीक है। अब जैसे कि ये बॉटल है, ठीक है, बॉटल में अगर ये जो बॉटल बना हुआ है, ये बॉटल ही नहीं बना रहेगा तो पानी कहाँ रहेगा, इधर उधर ही जाएगा ना, ठीक है। कुछ उस टाइप का ही यहाँ पे क्या रहेगा, अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं रहेगा तो फिर जेनेटिक मटेरियल क्या होंगे, और बाहर ही रहेंगे, तो वो क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म में स्विमिंग करते रहते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया की बात थी, ठीक है। और इस चैप्टर को डायरेक्ट बताने का रीजन है क्योंकि इसको आप लोग थोड़ा सा 9th में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। अब माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया को तो सब जानते हैं, छोटा छोटा बच्चा, क्या उसके बारे में जानते हो? हाँ, बस एक ही चीज हम लोग पढ़े हैं, बोलो। इसमें आप लोग इस चैप्टर में माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में पूरा पूरा पढ़ोगे, देखना वो एनसीईआरटी ना, उसमें पूरा पूरा इतना सारा लिखा होगा एक पेज माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ सेल, इसको मतलब इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि वो एनर्जी देता है, ठीक है। अब अदर ऑर्गेनल्स है, ठीक है, अब ये सारे पार्ट्स को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ना अपना अपना वर्क करने के लिए, ठीक है। तो ये ठीक है, अब गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जो भी न्यूट्रिशन वगैरह रहता है लाने ले जाने का, ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। अब बात करें वैक्यूल की, ठीक है, तो ये वैक्यूल दिख रहा है, एनिमल सेल में आपको बड़ा सा दिखेगा, प्लांट सेल में आपको छोटा सा दिख रहा है, ठीक है। वैक्यूल का क्या काम है, वैक्यूल का काम ये है कि वो क्या करता है, वाटर को स्टोर करके रखता है, ठीक है। जैसे कि मतलब बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है, एनर्जी चाहिए तो उसको मतलब वाटर भी चाहिए, ठीक है। तो जैसे हमारे घर पे पानी का टंकी रहता है ना छत में, ठीक है, हमको जब भी पानी की जरूरत होती है हम क्या करते हैं, नल ऑन करते हैं, हमको पानी मिल गया, ठीक है। कुछ उस तरह से जो सेल का जो वैक्यूल रहता है, उस वैक्यूल में क्या रहता है, वाटर स्टोर रहता है, और जब जब सेल के ऑर्गेनल्स को या सेल्स को क्या चाहिए रहेगा, वाटर चाहिए रहेगा, तो वो इसके पास से मिलता जाता है, ठीक है। अब एक डिफरेंस और बताती हूँ, ठीक है, ये तो समझ आ गया, थोड़ा सा प्लांट सेल देखते हैं फिर वैक्यूल को और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। प्लांट सेल में क्या बोल रहे हैं, इसका जो आउटर लेयर है उसमें क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है, उसके बाद उसके इनर लेयर में क्या है, लेयर में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। और इसमें भी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का वही काम है, एनर्जी देने का, ठीक है। और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में भी इसके जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोरल, न्यूक्लियर वही है, ठीक है, इसका पार्ट्स है, ठीक है। और उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है, गुड, कलर का, ठीक है। अब उसके बाद देखा जाए तो इसमें भी साइटोप्लाज्म, ये पूरा यहाँ पे भरा रहेगा, ये सब क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, लिक्विड टाइप का। इसमें भी क्या रहेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम रहेंगे, गोल्जी बॉडी रहेगी, सब सेम रहेगा, थोड़ा सा इसका वर्क अलग रहता है क्योंकि ये प्लांट्स है और वो एनिमल्स था, इसको हम लोग और डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम डायग्राम समझ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं वैक्यूल, ये क्या है, वैक्यूल है, ये क्या है, इसमें वैक्यूल है। क्या डिफरेंस दिख रहा है, एनिमल सेल का वैक्यूल कैसा है, छोटा है, प्लांट सेल का बड़ा है, ठीक है। और ये वैक्यूल जो होता है ये वही वाटर स्टोर करने का काम करता है। एक चीज ये बताओ, आप लोग घर में गमला वगैरह लगा है, प्लांट सबके घर में लगा है ना, ठीक है। अब आप लोग कभी पूरी फैमिली कहीं चले जाते हो 4 दिन 5 दिन के लिए, शादी वगैरह में वापस आते हो, तो वो क्या मर जाता है, नहीं, थोड़ा मुरझा जाता है 4-5 दिन में, पानी वगैरह डाले फिर वो ताजा हो गया, ठीक है। क्यों? इसका रीजन ये है कि उसका वैक्यूल क्या है, बड़ा है, वो ज्यादा से ज्यादा वाटर क्या करके रख सकता है, स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। वो ज्यादा से ज्यादा वाटर स्टोर करके रखा है। अब जैसे जैसे क्या होता जा रहा है उसके जो है पार्ट्स को वाटर की नीड हो रही है, ठीक है, तो वो दे रहा है। लेकिन हम लोग जो है, अगर मैं बात करूं ह्यूमन की, मैं बात करूं, ठीक है, तो हम लोग क्या मतलब जितने दिन प्लांट्स जो है बिना वाटर के रह सकते हैं, हम क्या उतने दिन बिना वाटर के रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना। 7 दिन 8 दिन 10 दिन, मतलब एक टाइम ड्यूरेशन के बाद क्या होगा, मतलब उस बॉडी की डेथ हो जाएगी बोल सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका वैक्यूल क्या है, उसका मेन रीजन ये है कि उस मतलब और भी रीजन हो सकते हैं, बट मेन रीजन ये है कि जो उसका वैक्यूल होता है एनिमल सेल का, उसका वैक्यूल बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो वो जितना वाटर स्टोर करके रखा है उतना वाटर, मतलब प्लांट की अगर मैं बात करूं तो प्लांट ज्यादा वाटर स्टोर करके रखते हैं, इसलिए प्लांट जो है काफी दिन तक पानी नहीं मिलता फिर भी उन लोग जो है जिंदा रहते हैं बोल सकते हो, ठीक है। ये यहाँ तक पहले नोट कर लो।
चैप्टर का नाम लिख लेना, सेल द यूनिट ऑफ लाइट करके, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइट। ओके, उसके बाद क्या करोगे, जो सेल के एक एक पार्ट, अच्छा उसमें मैं लाइसोसोम के बारे में वो नहीं बताई। लाइसोसोम एक था जिसको सुसाइड बैग बोलते हैं, ठीक है, क्यों बोलते हैं? हम्म, एक ये भी है, और हाँ वही बोल सकते हो। मतलब होता क्या है कि जैसे सेल को क्या हो गया, एनर्जी नहीं मिला, खाना वगैरह नहीं मिला है ना, तो वो क्या करेगा, अपने ही आसपास के जो चीजें अपने ही मतलब अपने ही आपको खा जाएगा, ये बोल सकते हैं, बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो इसीलिए उसको सुसाइड, वो एक तरह का सुसाइड ही हुआ ना, खुद को नुकसान पहुंचाना, खुद को मारना सुसाइड ही बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है। इसलिए उसको सुसाइड बैग बोलते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम के बारे में ये हो गया, लाइसोसोम भी उसमें प्रेजेंट है। सबका कनेक्शन एक दूसरे से है, ठीक है, समझना उसमें। और एक एक पार्ट्स का वर्क आप लोग पढ़ोगे, एक एक पार्ट्स के बारे में पढ़ोगे उसमें, कि उसके एक एक पार्ट्स में क्या क्या होता है, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हो, मतलब आप लोग तीनों अभी कंफ्यूज हो गए कि मैथ्स लेना है कि बायो, आप पीछे बायो ही लेना है या मैथ्स, अभी सोच रहे हो? आपका भी वही है ना, ठीक है। तो मैं आप लोग का एक हेल्प यहाँ पे ये कर सकती हूँ कि ये सेल का जो जितना हो गया ये तो आप लोग पढ़ चुके हो, अब इसमें एक एक के बारे में पढ़ना है ना, थ्योरी वाला। तो अब आप लोग अगर चाहो, ठीक है, तो मैं एक अच्छा सा टॉपिक उठा के अभी यहाँ बताती हूँ, इस टॉपिक को भी पढ़ लो, आप लोग को समझ आएगा कि आप लोग को बायो समझ आ रहा है कि नहीं, इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं। वो 11th का ही टॉपिक है, ठीक है। जैसे कि अच्छा टॉपिक हार्ट बता दूं, हार्ट बहुत अच्छा टॉपिक है। आप लोग का क्लियर है हार्ट? क्लियर है? क्लियर है? तो मतलब 11th में वही चीजें हैं, उसको थोड़ा डीप देखोगे आप लोग, ठीक है। चलो आप पहले नोट कर लो। बायो में क्या रहता है, बायो में लगता है रटना पड़ता है, बायो भी समझने वाला चीज है, थोड़ा समझोगे तो समझ जाओगे, समझोगे समझ जाओगे। और डायग्राम बस बनाना आना चाहिए, डायग्राम की प्रैक्टिस करते रहो, जितना ज्यादा डायग्राम उतना अच्छा आप लोग अपना प्रेजेंट कर सकते हो। ये भी समझने का ही है, ज्यादा याद वाद करने का नहीं, बस कुछ डिफिकल्ट नेम रहते हैं, अजीब टाइप से कुछ कुछ नाम कभी कभी देखने को मिलता है, जो कि हम लोग को याद करना पड़ता है। बाकी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है।
प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, सब में डिफरेंस दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज करूं? ये लो। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, पूछता है, ठीक है। लार्जेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल, लॉन्ग सेल, ठीक है, लार्जेस्ट ह्यूमन सेल, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल, ये सब ना क्वेश्चन में आता है, ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन में ज्यादातर आता है। ये माइकोप्लाज्मा का पीपीएलओ नेम भी लिखना ना, प्यूरोपनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका एक और नाम पूछेगा, पीपीएलओ का फुल फॉर्म आता है। ऑप्शनल में बोलेगा पीपीएलओ का फुल फॉर्म बताओ बोल के, और वहां पे ऑप्शन लिखा रहेगा बहुत सारा।
तो आप लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे चैप्टर 3 क्लास 12 में, उसमें ओवम का स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें आप लोग उसमें पढ़ोगे। फिलहाल ये जान लो कि ओवम किसमें बनता है, ओवरी में बनता है, ठीक है। मेरे ख्याल से 9 10 में इसमें इसका डायग्राम और इसके बीच वही 5 10 डिफरेंस ऐसा कुछ लिखना रहता है ना, बस इतना ही रहता है ना प्लांट सेल और एनिमल सेल। 11th में ये रहता है कि एक एक के बारे में आप लोग बहुत बहुत सारा पूरा पढ़ोगे कि क्या वर्क रहता है कैसा। हाँ, कॉमन सा मतलब जो एकदम हाईलाइट हो रहा होगा 4 4 पॉइंट 5 पॉइंट दोनों में, ठीक है। लेकिन एनिमल सेल और प्लांट सेल में आप लोग डिफरेंस देखे थे, और प्लांट सेल और एनिमल सेल के पार्ट्स के नाम देखे थे। अब उस नेम के बारे में पूरा डिस्क्राइब पढ़ोगे कि मतलब क्या क्या है, कैसे कैसे है, ठीक है। अगर वैक्यूल है तो वैक्यूल का क्या वर्क है, गोल्गी बॉडी का क्या है, ठीक है। राइबोसोम है तो 70S है, 80S है, किस टाइप का प्रोटीन वो करता है, ठीक है। और आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, मतलब एक एक के बारे में आप लोग अच्छे से देखोगे। ये है आपके 11, ठीक है। क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगी, ठीक है। मैं बाहर गई थी, घर से आज ही आई हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह रेडी नहीं कर पाई। कल से ना मैं क्वेश्चन भी रेडी करके लाऊंगी कि जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन भी देखते रहोगे ना तो ठीक लगेगा। नीट के एक दो ले आऊंगी, और आप लोग के जो फाइनल्स में आते हैं ना उसके एक दो ले आऊंगी, ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड। सीबीएसई वाले हो ना तीनों? ओके। एक छोटा छोटा डायग्राम बना लो, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि डायग्राम भी बहुत जरूरी है बायो में। एक शॉर्ट सा देखो, शॉर्ट डायग्राम कैसे बनाते हैं। एक राउंड कर लिए, ठीक है, बीच में क्या बना दिए, न्यूक्लियस बना दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बना दिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दिए, दो, ठीक है। एक जो हो गया रफ वाला, एक जो हो गया स्मूथ वाला, यहाँ पे क्या बना दिए, वो बना दिए माइक्रोकॉन्ड्रिया बना दिए, वैक्यूल बना दिए। पार्ट्स को बनाओ, बना के दिखाओ। डायग्राम जरूरी है, मतलब एकदम अच्छा नहीं तो रफली एटलीस्ट बनाओ। बनवाती हूँ मैं स्टूडेंट से। बायो पढ़ रहे हो तो ऐसा है कि वहाँ टीचर पढ़ा रहे हैं और तुम बगल में रफ छोटा सा अपने समझने के लिए डायग्राम बना लो, इतना हैबिट होना चाहिए बायो वाला। मतलब एकदम अच्छा देखना जरूरी नहीं, बस नाम देख लो और वैसा स्ट्रक्चर बना दो, नाम देख देख के उसमें बनाते जाओ, एक्स्ट्रा कुछ बनाने की जरूरत नहीं। प्लांट सेल एक साइड प्लांट सेल, एक साइड एनिमल एनिमल सेल।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब बनाते हो ना तो ऐसा बनाया करो, ये ऐसा है ना, इससे न्यूक्लियस ऐसा 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 करके ऐसे 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 करके दो बना दो, एक में डॉट डॉट डाल दो जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक में मत डालो जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सब्जेक्ट कंफर्म होता तो नहीं बनवाती थी, उसका रहना तो प्रैक्टिस करो। बायो वालों का यही प्लस पॉइंट है कि क्या करते हैं वो, जहां उनको समझ नहीं आता लिखना क्या है, थ्योरी याद नहीं आ रही, वहां अगर डायग्राम याद है डायग्राम छाप देते हैं और नंबर लेके आ जाते हैं। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, कम से कम डायग्राम करके उन लोग 2 नंबर तक, तो अगर कुछ ना भी लिखे तो डायग्राम के बेस पे ही 1.5-2 नंबर ऐसे ही ले आएंगे। थोड़ा बहुत लिख के फिर मतलब प्लस पॉइंट है ना एक, लेकिन ये चीज अदर सब्जेक्ट वालों का थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, बाकी उतना तो मैं सब्जेक्ट तो वो नहीं कर रही, मतलब एक प्लस पॉइंट बता रही बायो वाले का। डायग्राम भी दे दोगे तो फिर वो चेकर भी खुश हो जाता है कि नहीं बच्चा अच्छे से जो है प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, उसको पता है, तो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। जितना हो सके बायो अगर लिए हो तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मैं बार बार हर क्लास में बोलती हूँ, 12th वालों को भी बोली, आप लोग को भी बोल रही हूँ कि जितना हो सके क्या करना, जहां पॉसिबल है, ठीक है, कि यहाँ डायग्राम डाल सकते हैं अपन, ठीक है, इस क्वेश्चन आंसर में वहां डायग्राम डाल दो, नाम उसका लिखते जाओ, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, माइटोकॉन्ड्रिया एक एक का नाम लिखते जाओ फटाफट। अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, कोई बात नहीं, अभी जितना टाइम हो गया इतना टाइम में एक डायग्राम बन जाना चाहिए, ये स्पीड होता है बायो वालों का, ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और ये बनाना कोई डिफिकल्ट थोड़ी है, बस नाम याद रहना चाहिए, नाम याद रहना चाहिए, फिर कुछ भी थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर करके आप लोग नाम डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, बन गया आपका। डायग्राम बनाना पसंद है या नहीं है आपको? पसंद, आपको पसंद है अक्षरा डायग्राम बनाना? तो एकदम क्लियर बनाने की जरूरत ही नहीं है ना, रफली टाइप बनाओ थोड़ा, फटाफट एकदम। नेक्स्ट पेज करें, प्लांट सेल का बनाओ बगैर में, नाम वही है, उसमें ऐड कर देना। बस इसमें क्या रहेगा, वैक्यूल बड़ा है, इसमें आपका क्लोरोप्लास्ट रहेगा, ठीक है, और क्या है, इसमें भी वही है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें, ठीक है। आपका स्पीड बहुत अच्छा है डायग्राम, आपका भी ठीक है, अक्षरा का थोड़ा स्लो है, हो जाएगा। मैं वो डायग्राम बनाना सिखा रही हूँ, कैसे बनाते हैं डायग्राम, प्लांट सेल बना रहे हो, ठीक है, सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, अब याद करो कि उसमें रहता क्या क्या, न्यूक्लियस रहता है, बन गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, बना दो, क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट रहता है, बना दो, माइट्रोकॉन्ड्रिया रहता है, बना दो, ये याद करते करते एक एक स्ट्रक्चर छोटा छोटा छोटे छोटे पार्ट्स में, जब कुछ चीज डिफिकल्ट लगता है ना तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया करो, फिर वो इजी हो जाता है। एक एक नाम, जितने नाम याद है बनाते जाओ, फिर लास्ट में उसके नेम लिख दो, हो गया डायग्राम। और किसी भी डायग्राम को स्ट्रक्चर देख देख के अगर बनाओगे सोचोगे तो मुश्किल है, लेकिन नाम याद करके उसको थोड़ा वहां प्रेजेंट कर रहे हो या डिस्क्राइब करो तो बहुत इजी है डायग्राम बनाना, बायो, ठीक है। और ड्राइंग बनाने का रीजन ये भी कि कई बार क्या होता है मेन एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम बनाने के चक्कर में पूरा टाइम दे देते हैं और बायो में आता बहुत कुछ है पर लिख नहीं पाते। इतने साल से पढ़ा रही हूँ, खुद भी पढ़ी हूँ, इतना एक्सपीरियंस है, सारे बच्चे मेरे को निकलेंगे एग्जाम में यही बोलेंगे 11th 12th वाले कि मैम बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सब कुछ याद था, बन भी रहा था, लेकिन डायग्राम में इतना टाइम चला गया ना कि लिख नहीं पाए, ये प्रॉब्लम आती है। बायो वालों को जानते हुए भी बेचारे लिख नहीं पाते, कई बार स्पीड नहीं होता तो वो दिक्कत नहीं आती। आगे समझ आया ना?
आप लोगों का हार्ट क्लियर है ना? मैं एक क्वेश्चन करूंगी, एक दो क्वेश्चन उस पे, ठीक है? देखती हूँ थोड़ा सा बैकअप का कितना स्ट्रॉन्ग। डिफिकल्ट लग रहा है क्या अक्षरा डायग्राम बना? हो जाएगा है जो। आप लोगों को ये डायग्राम तो मेरे ख्याल से और बना चुके होंगे। बायो का प्लस पॉइंट जान लो कि आप लोग डायग्राम छाप के आप लोगों को कर सकते हो। और अगर आप लोग उसकी बात करो फील्ड की, तो उसके लिए आप लोगों को मैं क्लास में तो नहीं बताऊंगी, लेकिन उसके बारे में आप लोग सोच के डिसीजन लेना कि आप लोगों को मैथ्स लेना है बायो लेना, दोनों ही सब्जेक्ट अपने में अच्छे हैं, ठीक है? डिस्कवरी की बात हो रही कि कौन से साइंटिस्ट जो है वो क्या का डिस्कवर्ड किए हैं, ठीक है? तो जैसे न्यूक्लियस का कौन किए हैं? रॉबर्ट ब्राउन किए हैं, लेकिन सेल का कौन किए थे? रॉबर्ट हुक किए थे, ठीक है? ये सारा डिस्कवर्ड का नाम है, अगर चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, ठीक है? ये जो डिस्कवर्ड किए हैं उनका नाम है। जैसे गोल्जी बॉडी का कैमिलो गोल्जी ने किया, तो उसका नाम ही क्या रख दिए? गोल्जी बॉडी रख दिए, ठीक है? तो ये सारे जो साइंटिस्ट थे वो माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल, ठीक है, इसका जो है डिस्कवर्ड किए थे, ठीक है? 1904 में, ठीक है? साइटोप्लाज्म का डिस्कवर्ड किए थे, ठीक है? स्ट्रेसबर्गर, ठीक है? तो ये साइंटिस्ट जो है किसका डिस्कवर्ड किए थे उसका नाम है, ये भी आप लोग लिख लो। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन में आता है, बस इतना लिख लो। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन करूंगी, ठीक है? आज तो फर्स्ट क्लास है तो मैं सोची सेल से ही बताऊं। और मेरे को भी पता चला कि बच्चे सोच रहे हैं मैथ करना चाहिए बायो लेना चाहिए, मैं थोड़ा डिस्कशन कर लिया है फर्स्ट क्लास में। मुझे आप लोग को समझना पड़ेगा, आप लोग को मुझे समझना पड़ेगा। मैं ऐसे ही स्लाइड रेडी करके लाती हूँ, 12th वालों के लिए भी लाती हूँ, उन लोगों को स्लाइड भेजती भी हूँ और नोट भी कराती हूँ। तो 12th वालों को तो अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग को स्लाइड रेडी अच्छा लग रहा है तो मैं स्लाइड रेडी करके लाऊंगी, और अगर आप लोग को लग रहा है कि मैं डायरेक्ट पढ़ाऊँ तो बता दो। स्लाइड, ठीक है? स्लाइड रेडी करना। मेरी हैबिट हो गई है, हमेशा मैं घर पे ही बैठ के अपने लैपटॉप में टॉपिक वगैरह बना लेते हैं, यहाँ ला के सीधा बताती हूँ। ये ऊपर लिखा हुआ है ना साइंटिस्ट और डिस्कवरी, साथ में लिखते जाओ, साथ में लिखते जाओ, सही लिखोगे और याद भी होगा। फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड कर दूंगी, सामने एक साथ लिखते जाओ कौन से साइंटिस्ट क्या कर डिस्कवर। कल मैं इस क्वेश्चन करूंगी, याद करके आना, ठीक है? जो भी मैं पढ़ाई हूँ नॉर्मल क्वेश्चन करूंगी, अपने ऑन वर्ड्स में बोल सकते हो जो भी समझे हो। बस ये देखूंगी कि कितना समझे और कितना समझा पा रहे हो, ठीक है? बाकी टेस्ट वगैरह अलग चीज है, और टॉपिक तो बहुत इजी है। जैसे कि देखो, इसमें देखोगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? और माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, देखो लाइसोसोम के बारे में भर भर के एक पेज दिया है। हम तो इतना ही जानते हैं कि सुसाइड बैग, इतना ही जानते हैं ना सुसाइड बैग है क्या है, तो एक पेज में क्या लिखा था फिर? ये सारा चीज पढ़ना है, ठीक है? और उसमें भी देखो प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, ये सारा चीजें, तो अभी बहुत सारा चीजें हमको देखना है इस चैप्टर में, ठीक है? इसीलिए मैं धीरे धीरे स्टार्ट की हूँ आज, ठीक है? एनसीईआरटी दिखाओ तो एक बार, न्यू वाली है कि ओल्ड वाली है?
एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया रहता है। एनसीईआरटी फॉलो कर रही हूँ, रेफरेंस बुक भी रखती हूँ मैं साथ में दिखाने के लिए। बाकी तीनों सीबीएसई से ही हो ना? हाँ तो ठीक है, फिर क्या दिक्कत। ये नोट कर लो, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन करती हूँ आप लोग से। जैसे क्वेश्चन में क्या आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताने को बोलेगा, या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में, ठीक है, गोल्जी बॉडी, ऐसे दो तीन इसके पार्ट्स को दे देगा, फिर उसके बारे में बताना रहता है, उसका डायग्राम बनाना रहता है, ठीक है, लाइक माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है, या राइबोसोम्स, ये सबको देता है, इसके बारे में हमको लिखना रहता है। यही आता है क्वेश्चन ज्यादातर। यहाँ लास्ट में दिया हुआ क्वेश्चन आंसर लिखाऊंगी आप लोग को बाद। देखो, describe the structure of the following with the help of level diagrams। क्या क्या दिया है, न्यूक्लियस दिया है, ठीक है, साइटोप्लाज्म मतलब ये दिया ऐसे देता है, तो एक एक क्लियर रहना जरूरी है। देखो अभी जो आप लोग को लिखवा रहे हैं ना, इससे रिलेटेड यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द सेल, स्लाइडर एंड स्वान जो है सेल थ्योरी का फॉर्म किया, और क्या बोल रहा है, विर्चो एक्सप्लेन दैट सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल्स, ऐसे करके पूरा ऑप्शनल दिया हुआ है, बनाना इसको। अभी जो लिखवाई ना, इससे एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे बन गया, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वही ना ऑप्शन में आता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया, कौन सा सही है देखना, पढ़ना, याद करना, उसके बाद उसको टिक करके बताना इसमें से कौन सा लाइन जो करेक्ट नहीं है। एक क्वेश्चन का हो गया, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है इससे। हो गया। फर्स्ट चैप्टर में ना आप लोगों को और मजा आएगा, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में, कि क्या बोलता है कि जो हमारा अर्थ है, ठीक है, वो कैसे बना, इसका स्टोरी जानते हो थोड़ा बहुत? हाँ, थोड़ा बहुत जानते हो? नहीं जानते? उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी, बट मोटा मोटा ऊपर से बताऊं ना, तो उस चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है, रेफरेंस बुक में और अच्छे से दिया है। क्या होता है मतलब, बहुत मतलब एक तरह का जो आग का गोला रहता है ना, आग का, ठीक है, एकदम कुछ उस टाइप का अर्थ था, ठीक है, आग का गोला था, फिर उसमें सुने हो गए, ठीक है, कि बारिश होता है, मतलब बहुत ज्यादा बिजली करती बारिश होता है, ठीक है, उसके बाद फिर एक और चीज बताऊंगी, ठीक है, सर्वेट्स, हाँ ठीक है, उसमें बारिश होते जाता है, फिर उसके बाद मतलब बहुत ज्यादा बारिश होगा, फिर वो मतलब आग बुझता है, कम होता है, उसके बाद उसमें क्या होता है, हाँ वो सब होते जाता है, मतलब वो प्रोसेस इतना ज्यादा खतरनाक रहता है। तो एक साइंटिस्ट है, उनका नाम मेरे को तुरंत याद नहीं आ रहा, चैप्टर देखूंगी तो याद आ जाएगा। वो साइंटिस्ट क्या किए कि क्या ये बात सच है, उसको प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए, जिस एक्सपेरिमेंट में वो क्या किए, जो इन्वायरमेंट था पहले, ठीक है, कुछ उस टाइप का इन्वायरमेंट वो जो है अपना बना है, ठीक है, आर्टिफिशियल कुछ उस टाइप का इन्वायरमेंट बनाया, तो अब आर्टिफिशियल वो अपने से बनाया है, ठीक है, तो अब जरूरी नहीं है कि वहां पे सच में कुछ आए, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म मिले, या ऐसा तो जरूरी नहीं है, ठीक है, वो क्या था, नेचुरल था, तो वो अलग था, उससे सब पैदा हुए, वो अलग है, ठीक है। तो वहां पे जैसे ही वो इन्वायरमेंट वो जो है बनाए, ठीक है, उसमें क्या पता चला, उसमें ना कुछ ना उनको कुछ लक्षण दिखे, ठीक है। तो आप लोग को पता है, सबसे पहले जो इस दुनिया में आया था, उसको क्या बोलते, सबसे पहले कुछ लिविंग और कुछ आया था इस दुनिया में, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? काय, ठीक ठीक बोल रहे हैं, बोलो। नहीं पता? सबसे पहले जो आया था ना, कोई सर्वेट्स, कोई सर्वेट्स बोलते हैं। काय क्या बोल रहे हो?
कोएसरवेट्स बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो इस अर्थ में आया था, मतलब जो सबसे पहले जो भी बोल सकते हो, जीव बोल सकते हो, ठीक है, सबसे पहले जो आया था उसका नाम था कोएसरवेट्स, ठीक है। ये तो मैं हल्का सा बताई, जब उस चैप्टर को पढ़ोगे ना तो बहुत मजा आने लगेगा उस चैप्टर में, क्योंकि अभी अगर मैं चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करूँ तो वो फिर अलग चैप्टर में घुस जाएंगे अपन, ठीक है। तो ये है, ठीक है। ये क्या है, हाँ, ये थोड़ा देख लो। सेल के लिविंग पार्ट्स भी होते हैं और नॉन लिविंग पार्ट्स भी होते हैं। अभी जो हम लोग पार्ट्स देखे उसमें कुछ पार्ट्स लिविंग है, कुछ नॉन लिविंग है, उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि लिविंग पार्ट्स की बात करें तो क्या क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या क्या है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म में रहते हैं ना न्यूक्लियस, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, राइबोसोम्स एंड सेंट्रोसोम्स, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें नॉन लिविंग पार्ट्स की तो सेल वॉल क्या है, सेल वॉल जो है सेल का नॉन लिविंग पार्ट है। और अगर हम बात करें वैक्यूल्स की तो वैक्यूल्स क्या है, नॉन लिविंग पार्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, प्लांट सेल या एनिमल सेल दोनों का। क्यों? क्योंकि वैक्यूल का कुछ काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका काम है वाटर स्टोर करके रखना। जैसे हमारे घर के पानी की टंकी में क्या रहता है, पानी स्टोर रहता है, वाटर स्टोर रहता है, बस यही है। सेल में जो वैक्यूल होता है उसका कुछ काम नहीं होता, वो बस क्या करता है, वो बस पानी को स्टोर करके रखेगा और जैसे ही मतलब पार्ट्स, अदर पार्ट्स को वाटर की जरूरत होगी वो उसको दे देगा, बस, और कुछ नहीं है। और ये कैसा पार्ट है इसका, नॉन लिविंग पार्ट है, ठीक है। ये भी पूछता है कि मतलब इसमें से जो सेल के लिविंग पार्ट्स कौन से हैं या नॉन लिविंग पार्ट्स कौन से, और ऑप्शनल में दे देगा बहुत सारे, ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें टिक करना था, ठीक है। और वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल मतलब वो यूज कर रहे हैं एनर्जी वगैरह तो उनसे भी कुछ वेस्ट मटेरियल आ रहा होगा, ठीक है, वो ये अलग है। बट मेन आप लोग याद रखना कि सेल वॉल जो है नॉन लिविंग पार्ट है और वैक्यूल क्या है, वो भी नॉन लिविंग पार्ट है। उसके अलावा बाकी यहाँ पे आपको जितने दिख रहे हैं ये सब क्या है, सेल के लिविंग पार्ट्स हैं, ठीक है। ये भी आप लोग नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। कभी भी पूछेगा कि नॉन लिविंग पार्ट्स कौन कौन से सेल के, तो आप लोगों को बोलना है कि क्या क्या सेल वॉल है और वैक्यूल है। वैक्यूल नॉन लिविंग पार्ट है, ये याद रखना, कई बार ऑप्शन में देता है तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। उसके अलावा अदर जितने भी ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं, साइटोप्लाज्म दिख रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन, देखो सेल वॉल जो है नॉन लिविंग पार्ट है बट सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिविंग पार्ट है, ठीक है। सेल के आउटर में क्या रहता है, सेल वॉल रहता है, ठीक है। और उसके अंदर में क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। बट सेल मेम्ब्रेन क्या है, लिविंग पार्ट है, और सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग पार्ट है, ठीक है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसको याद रखना, से भी क्वेश्चन आता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वैक्यूल को क्या कर देते हैं, लिविंग पार्ट में भी कर देते हैं, लिख देते हैं, ठीक है, वो ध्यान में रखना। अभी इसके बारे में आप लोग मतलब ये सब देखे और जाने, अभी इसके बारे में जानना आप लोगों को बचा हुआ है, एक एक के बारे में हम लोग डील करेंगे, एक एक पार्ट्स के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ये पता था क्या, लिविंग पार्ट्स और नॉन लिविंग पार्ट्स, नहीं पता? खास करके वैक्यूल को पूछता है ना, और वहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैं वैक्यूल को आप लोगों को बहुत अच्छे से बताई थी कि इसका काम कुछ नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ वाटर स्टोर करने का काम है। तो ये नॉन लिविंग है, बस आप लोग ये दिमाग में रखना। और सेल वॉल भी आप लोग को याद हो जाएगा क्योंकि आउटर पार्ट है, ये भी नॉन लिविंग है, ये भी याद हो जाएगा। अगर आप लोग वेस्ट मटेरियल नहीं लिखते तो भी चल रहा है, ये दोनों को लिखना है। उसके अलावा अदर ऑर्गेनल, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन जो भी दिख रहे हैं उसको बिना सोचे समझे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो, उसके बारे में आप लोग को सोचना नहीं। क्यों नहीं सोचना है, क्योंकि सबका काम हमको पता है ना। अगर ऑर्गेनिल्स का देखो, न्यूक्लियस में क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक में क्या होता है, फैट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, एक में मतलब राइबोसोम चिपके प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। गोल्डी गोल्जी बॉडीज क्या करे, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, लाइसोसोम सुसाइड पे है, राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है। एक एक चीज के बारे में कहीं ना कहीं पता है, लेकिन मतलब ये एक एक वर्क पता है। बट अगर हम लोग वैक्यूल की बात कर रहे थे तो वैक्यूल क्या कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ वाटर को स्टोर कर रहा था, ठीक है। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल क्या है, सिर्फ उसका आउटर साइड का लेयर है, ठीक है, तो वो नॉन लिविंग है। मतलब ये चीजों को बोल रही तो आप लोग को याद करना मत पड़े, क्लास में ही याद हो जाना चाहिए सब कुछ, ठीक है। लिखो, ये लिख लो, इतना को बस लिख लो, उसको मैं कल बताऊँ।
वहां तक लिख लो बस कि नॉन लिविंग पार्ट्स कौन कौन सा है, सेल वॉल और वैक्यूल। ठीक है, कैसे लगा क्लास? मेरा कोशिश ये रहता है कि क्लास में ही बच्चे जो है कुछ बहुत सारी चीजों को याद कर लो, बाद में रटना मत पड़े। रटना बहुत बेकार लगता है, मेरे को खुद नहीं पसंद। ठीक है, तो बस वही है। और दूसरा चीज क्या, आज फर्स्ट क्लास था, अपन धीरे चल रहे थे। नेक्स्ट क्लास से धीरे धीरे स्पीड पकड़ेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये प्रॉब्लम आती है, मेरे को एक्सपीरियंस है। कई बार मेरी बातें आप लोग को समझने में दिक्कत होगी, या आप लोगों जो पढ़ रहे हो आप लोगों को समझने में मुझे दिक्कत हो सकती है। तो धीरे धीरे क्लास में स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है। हाँ, हार्ट पढ़ चुके हो ना? हार्ट से मैं पूछती हूँ कि एक क्वेश्चन है मेरा, चलो पहले ये बताओ, हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं? फोर चैम्बर होते हैं, कौन कौन से? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड फ्लो होता है? और पल्मोनरी वेन में? ऑक्सीजन रिलेटेड, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल से, ये हाँ चलो हार्ट से लंग्स तक। और वो है पल्मोनरी वेन है, वो कहाँ एंटर करता है लंग्स से? लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरी, वेंट्रिकल तो नीचे है, ठीक है। तो कैसे, क्लियर नहीं है क्या थोड़ा? देखो नॉर्मल एक बहुत बड़ा फैक्ट बता रही हूँ, हार्ड भी कल थोड़ा बता दूंगी, बात निकला तो, बट फैक्ट एक बता रही हूँ। हार्ड देखो मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ ना। हाँ, ये तो ठीक है, ओके, बट मैं जो बता रही देखो, नॉर्मल आर्टरी, मैं आर्टरी वेन की बात करें, आर्टरी की अगर बात करें तो वहाँ प्योर ब्लड फ्लो होता है जिसमें ऑक्सीजनेटेड होता है जो। और अगर हम लोग नॉर्मल वेन की बात करें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। लेकिन मैं आप लोग से पूछी कि पल्मोनरी आर्टरी, तो आप लोग क्या बोले, इम्प्योर, और पल्मोनरी वेन बोली तो आप लोग बोले कि प्योर, प्योर, ठीक है। तो आप लोग तो उल्टा बोले ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्या आप लोग गलत बोल रहे हो, या इसका कोई रीजन हो सकता है? नॉर्मल आर्टरी की अगर मैं बात करूं तो वहां कैसा ब्लड फ्लो होगा? प्योर ब्लड ना। आर्टरी वेन में डिफरेंस जानते हो ना? ठीक है, आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो होगा? प्योर। और वेन्स में इम्प्योर, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग पल्मोनरी आर्टरी बोली तो आप मेरे को क्या आंसर दिए? हाँ, मतलब इम्प्योर। और अगर मैं पल्मोनरी वेन की बात की तो आप ऑक्सीजन रिलेटेड बोलते हो, प्योर ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप गलत बोल रहे हो, सही बोल रहे हो? ठीक है, सही बोल रहे हो, रीजन क्या है बताओ? ऐसे ही फैक्ट पकड़ती हूँ मैं टॉपिक। गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, इतना ही बोली, समझ गए क्यों? क्योंकि जहां पल्मोनरी जुड़ा, पल्मोनरी का सीधा सीधा मतलब होता है लंग्स, ठीक है। हर जगह आर्टरी में प्योर ब्लड फ्लो होगा और वेन्स में इम्प्योर ब्लड फ्लो होगा। लेकिन अगर जहां पल्मोनरी जुड़ा, जहां लंग्स की बात आई हार्ट वाले टॉपिक में, वहां पल्मोनरी आर्टरी में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड फ्लो ब्लड फ्लो करेगा, और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड फ्लो ब्लड फ्लो करेगा। इसलिए वैसा होगा क्योंकि क्या हो रहा है, एक जो है लंग्स को भेज रहा है, कौन? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, लंग्स को भेज रहा है। और पल्मोनरी वेन लंग्स से रिसीव करके लेफ्ट एट्रियम में डाल रहा है, ठीक है। तो वहां रिसीव करा रहा है, ठीक है। तो बस एक चीज याद रखना, दिमाग में इतना सोचने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना, जहां पल्मोनरी जुड़ा आर्टरी और वेन में पल्मोनरी जुड़ा, वहां इनके फंक्शन अपोजिट हो जाएंगे, मतलब अपोजिट हो जाएगा। आर्टरी में पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर रहेगा, बट आर्टरी में प्योर रहता है, ठीक है। और वेन्स में इम्प्योर रहता है, लेकिन पल्मोनरी वेन्स में प्योर रहेगा, जस्ट अपोजिट। बट एक फैक्ट है हार्ट में, और यहीं से क्वेश्चन अच्छे तरीके से घुमा के पूछता है, इसीलिए मैं क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। हार्ट टॉपिक जब भी पढ़ाऊंगी देखना, ठीक है। मैं ऐसे टॉपिक्स पढ़ाती हूँ ना, तो मैं यही मतलब मेन पकड़ने की कोशिश करती हूँ कि डायरेक्ट बच्चों के दिमाग में वो चीज मैं डालूं। फिलहाल तो हम हार्ट टॉपिक देखे नहीं, वरना आप लोग को और बहुत सारे फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, ठीक है। हाँ, कल कल हार्ट का बताओ क्या? क्या है, किसी मतलब चैप्टर में नहीं है, दूसरे चैप्टर में है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा बताओ, इसी चैप्टर को आगे बढ़ा दूंगी। एक टॉपिक हार्ट की या कुछ ऐसा, मतलब आप लोगों को ये जानने को मिलेगा कि बायो वगैरह में क्या है, कैसे करना है, कैसे निकालते हैं, ये सब जानना। तो मतलब एक टॉपिक
आगे ठीक लगा? एनी डाउट्स? याद करके आना, तब पूछूंगी, ठीक है?